डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ये इतना इजी चैप्टर है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। मास्टर केडर और लेक्चरर केडर में मैक्सिमम 5 और 7 सम आ सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है स्टेटमेंट। मैथमेटिकल रीजनिंग में देखो स्टेटमेंट किसे कहा जाता है। अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। मतलब क्या है कि स्टेटमेंट वो होगी जो जहां तो ट्रू होगी और जहां फॉल्स होगी। ये नहीं है कि वो बोथ हो, मतलब ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जो जहाँ तो हम उसको ट्रू बोलेंगे, जहाँ उसको फॉल्स बोलेंगे। अदरवाइज हम ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंस को हम मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट बोलते हैं। और जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि जो हमारी स्टेटमेंट है उसको हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि उनके नेम कुछ भी ले सकते हैं। मोस्टली हम पी क्यू आर एस इस तरह ही इसको डिनोट करते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। इसकी एग्जांपल दी है, जैसे 5 इज अ ग्रेटर देन 2। हमें पता है कि 5 है जो 2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अगर इस सेंटेंस का जो आंसर है हमें पता है, हम किसी से भी पूछे तो ये सभी यही बोलेंगे कि ये ट्रू है, 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसका मतलब इस तरह के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट का नाम देते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में, ठीक है। सेकंड हमारे पास सेंटेंस है 2 इज अ ऑड नंबर। तो हमें पता है 2 ऑड नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। हम अगर किसी से भी पूछे, देखो सभी इसका आंसर फॉल्स ही देंगे। इसका मतलब 2 इज अ ऑड नंबर ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ईच सेट इज अ फाइनाइट। तो हमें पता है ये फॉल्स है, ठीक है। सभी सेट फाइनाइट थोड़ी होते हैं, कुछ सेट जो ऐसे भी होते हैं जो इनफाइनाइट भी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये फॉल्स है और ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। 3 + 3 इज अ 6। तो ये ट्रू है, हमें पता है 3 + 3 करेंगे तो वो 6 आएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारी स्टेटमेंट है। मुंबई इज इन इंडिया। तो ये मुंबई हमें पता है इंडिया में है, तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी है मैथमेटिकल रीजनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सक्लूडेड मिडल। अ स्टेटमेंट कैन नॉट बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम, ठीक है। हमें पता है कोई भी स्टेटमेंट है वो सेम टाइम पे ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस फैक्ट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, ठीक है। ये एज इट इज डेफिनेशन देके पूछा जाता है कि ये कौन सी टर्म है, ठीक है। जैसे अ स्टेटमेंट कैन नॉट बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम, दिस फैक्ट इज नोन एज। तो हमें याद होना चाहिए कि इस फैक्ट को हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड मिडल। नेक्स्ट हमारे पास है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है? अ सेंटेंस विच इज बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम। जो सेंटेंस सेम टाइम पे ट्रू भी है और फॉल्स भी है, मतलब दोनों केस हो सकते हैं जिस सेंटेंस के ट्रू भी और फॉल्स भी, ठीक है, उसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलते, ठीक है। इज नॉट अ स्टेटमेंट, उसको क्या बोलते हैं? इट इज अ पैराडॉक्स। तो ये डेफिनेशन एज इट इज आपको आनी चाहिए। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है ओपन स्टेटमेंट। विच कंटेन्स वेरिएबल इज सेड टू बी ओपन स्टेटमेंट इफ द वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय अ डेफिनेट वैल्यू। ओपन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसमें हमारे पास वेरिएबल दिए होंगे और हम वेरिएबल की कोई भी डेफिनेट वैल्यू फिल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पी एक स्टेटमेंट है, एक्स इज एन इंटीजर। देखो, अगर तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी जब हम एक्स की वैल्यू कोई भी इंटीजर फिल करेंगे, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर तो हम यहाँ x की जगह पे कोई भी इंटीजर फिल करेंगे तो यहाँ लिखा आ सकता है, जैसे हम लिखें यहाँ 3 इज एन इंटीजर, तो हमें पता है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर हम इसमें फिल कर दें 2/3, 5/7, -5/7, ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें 2/3 इज एन इंटीजर, तो हमें पता है ये स्टेटमेंट तो है लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 2/3 तो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब जो ओपन स्टेटमेंट है
वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि हम x की वैल्यू क्या फिल कर रहे हैं। अगर तो हम x की वैल्यू देखो इंटीजर लिखा है, मतलब इंटीजर फिल करेंगे तो ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी, और अगर हम यहाँ इंटीजर ना फिल करके ये ऑन फ्रैक्शनल नंबर कोई भी फिल करेंगे तो वो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट। सेम एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है ये ट्रू होगी जब हम x की वैल्यू इसमें 1 और 2 फिल करेंगे, क्योंकि इसके 2 रूट आते हैं 1 और 2। ठीक है, अगर तो हम x की जगह पे 1 फिल करेंगे, जहां हम 2 फिल करेंगे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर हम इसमें 3 4 मतलब क्या है कि 1 और 2 के बिना कोई और नंबर यहाँ फिल करेंगे तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स होगी। ठीक है, तो बस यही है कि ओपन स्टेटमेंट में हमारे पास वेरिएबल दिए होते हैं और ये डिपेंड करता है, ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की वैल्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंपल स्टेटमेंट। अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ सिंपल स्टेटमेंट विच डू नॉट इंक्लूड एनी मॉडिफायर। ठीक है, मतलब क्या है कि जो एक सिंगल स्टेटमेंट होगी जिसमें हमारे पास कोई भी मॉडिफायर नहीं होगा, मतलब एंड और वट इफ इस तरह के वर्ड नहीं होंगे, हमारे पास एक सिंगल ही स्टेटमेंट लिखी होगी डायरेक्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। जैसे है सन इज अ स्टार, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ एक ही बात हो रही है, एक सिंगल टर्म की बात हो रही है, तो ये हमारे पास होती है सिंपल स्टेटमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपाउंड स्टेटमेंट। If two or more simple statements are combined by the use of the words such as and or what if then if and only if are called compound statement। ठीक है, मतलब क्या है, जब हम दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन कर लेते हैं और हमारे पास जो कंबाइंड जो कनेक्टिव वर्ड हैं वो ये वाले हैं एंड और व्हाट इफ देन इफ एंड ओनली इफ, मतलब इस तरह के वर्ड की हेल्प से हम 2 या 3 स्टेटमेंट्स को, ठीक है इससे ज्यादा भी हो सकती है, उसको हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल गिवन है, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड 2 इज आल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, हमें पता है यहाँ 2 हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, उनको कंबाइन किया गया है, उनको ऐड किया गया है इस एंड वर्ड से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बन गई हमारे पास, इस तरह की स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास कनेक्टिव ये वाले होते हैं, जैसे कि एंड है, एंड को हम इस तरह डिनोट करते हैं, जैसे कि इंटरसेक्शन होती है, इंटरसेक्शन तो हम थोड़ी राउंड में रखते हैं, ये थोड़ा इस तरह निकीली शेप में आता है। ठीक है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। और मतलब होता है इस तरह यूनियन की टाइप में होता है, और ठीक है इसका मतलब होता है डिसजंक्शन। इफ और देन इस तरह की स्टेटमेंट जो आती है, ये हमारा साइन होता है, इस तरह एरो का निशान लगाते हैं, एक साइड एरो बना होता है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर इफ एंड ओनली इफ है तो इस तरह का साइन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे कि हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है, अगर ये इस तरह लिखा है P एंड Q, ठीक है इस तरह का साइन है, इसको हम बोलेंगे P एंड Q। जैसे ही 2 स्टेटमेंट है, इस तरह का साइन है, इसको हम बोलेंगे P और Q। ठीक है, और अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q दिया है, इसका मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, P इम्प्लाइज Q इफ एंड देन वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, और बाई कंडीशनल है जिसमें इफ एंड ओनली इफ है, उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। तो आपने ये सिंबल और इनको याद रखना है कि इसको एंड बोलते हैं, इसको और, इसको इफ एंड देन, ये इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, और इससे जो स्टेटमेंट बनती है, ये कंजंक्शन होता है, ये डिसजंक्शन होता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, और ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इज दैट विच गिव्स ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, ट्रुथ टेबल वो होता है जिसमें हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स दी होती है और उनकी हमारे पास ट्रुथ वैल्यू गिवन होती है। इफ इट हैज अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, ट्रुथ टेबल में हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बिना बनाएंगे। फॉर एन स्टेटमेंट देयर आर 2 की पावर n रोज। अगर हमारे पास n स्टेटमेंट है तो हमारे पास 2 रेज टू पावर n उतनी ही रो बनेगी। ठीक है, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू, और उसको हम T से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी उसको हम
टी से डिनोट करेंगे, और अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी और उसको हम एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, हम इसको टेबल के थ्रू समझते हैं। देखो, अगर तो हमारे पास ओनली वन स्टेटमेंट है, सपोज हमने कहा था हम स्टेटमेंट को पी क्यू आर इस तरह डिनोट करते हैं, पी हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है, तो इसमें जो हमें पता है, इसमें जो नंबर ऑफ रो बनेगी हमारे पास वो 2 की पावर n होती है। n हमारे पास देखना होता है कितनी स्टेटमेंट है, यहाँ हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो 2 की पावर 1 मतलब यहाँ 2 रो बनेगी। ठीक है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारी स्टेटमेंट है, जहाँ तो वो ट्रू हो सकती है, जहाँ फॉल्स हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह का टेबल ही ड्रा कर सकते हैं, मतलब जहाँ तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, 2 रो बन गई। ठीक है, अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, सपोज एक पी स्टेटमेंट है, एक क्यू स्टेटमेंट है, तो हमें पता है 2 की पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ रो बनेगी वो 4 बनेगी। ठीक है, तो देखो इस टेबल को हमने किस तरह बनाना है, P है हमारे पास, Q है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ हमारे पास 4 रो बनेगी तो इसका हाफ कर लेना है। ठीक है, उतने बार हमने ट्रू लिख देना है, इसका हाफ 2 बनेगा, 2 बार ट्रू लिख दिया और 2 बार फॉल्स लिख दिया। अब जो Q है उसमें क्या लिखेंगे, पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जहाँ तो दोनों ट्रू होंगे, या ये ट्रू होगा ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा ये ट्रू होगा, और या ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ये 4 केस ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको बनाने का ये मेथड है। ठीक है, अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, सपोज एक P है, एक Q है, एक R है, तो हमें पता है इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 मतलब इसमें 8 केस बनेंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे, टेबल ड्रा करेंगे इसका, तो देखो हम किस तरह करेंगे। सपोज ये हमारे पास P है, ये Q है, ये R है, 3 स्टेटमेंट है। पहले हमने P को लिखना है। ठीक है, P को किस तरह लिखना है, हमारे पास ये 8 रो बनेगी, इसका मतलब इसका हाफ करेंगे तो 4 हमारे पास 4 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हम ट्रू लिखेंगे फिर 4 टाइम्स फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने का थोड़ा इजी वे है। अब जैसे हमने Q को लिखना है तो वो हम कैसे करेंगे, देखो अब इसका हाफ कर लेंगे, ये 4 है ना, 4 का हाफ करेंगे 2, इसका मतलब इसमें 2 टाइम्स हम ट्रू लिखेंगे, 2 टाइम्स फॉल्स लिखेंगे, यहाँ भी 2 टाइम्स ट्रू और 2 टाइम्स फॉल्स। उसके बाद ये 2 सेम सेम है ना, तो इसका हाफ कर लेंगे, मतलब 2 का हाफ करेंगे तो वो 1 1 आ जाएगा, एक को ट्रू एक को फॉल्स, एक को ट्रू एक को फॉल्स, एक को ट्रू एक को फॉल्स, एक को ट्रू एक को फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह हम इस टेबल को इजीली बना सकते हैं। तो केस वैसे ही पॉसिबल बनेंगे जहाँ तो तीनों ट्रू होगी, यहाँ सपोज फर्स्ट 2 स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड फॉल्स हो सकती है, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड ट्रू है। ठीक है, अगर आप इस वे से टेबल को ड्रा करोगे तो वो कोई भी केस ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। ठीक है, तो हम P एंड Q इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करेंगे। तो पहले तो हम P और Q को लिखेंगे, ये हमारे पास P है, ये Q है, और यहाँ हमारे पास ये है P एंड Q। ठीक है, तो देखो हमें पता है हम 2 वैल्यूज लेके चले हैं, तो 4 रो बनेगी, 4 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार ट्रू आ जाएगा और 2 टाइम्स फॉल्स आ जाएगा, और यहाँ इनका हाफ हो जाएगा फिर। ठीक है, 1 टाइम्स ट्रू, एक बार फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स। अब आपने ये बात याद रखनी है, जब हमारे पास एंड है तो P एंड Q ये तभी ट्रू होगा, इज ट्रू इफ P एंड Q बोथ आर ट्रू। तो ये आपको याद रखना है कि जब P एंड Q दोनों ट्रू है तभी हमारा ये रिजल्ट P एंड Q ट्रू आएगा। अदरवाइज जब एक दोनों में से फॉल्स है, चाहे दोनों फॉल्स हैं, तो ये रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं P और Q। ठीक है, इसमें क्या है, P लिखेंगे Q लिखेंगे, वैसे ही टेबल ड्रा करेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 स्टेटमेंट है तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, P और Q, इसमें देखो क्या आएगा, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि P और Q इज फॉल्स इफ P एंड Q बोथ आर फॉल्स। अगर P और Q दोनों फॉल्स हैं तभी हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा,
अदरवाइज सभी केसेस में इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, चाहे ट्रू ट्रू है तो भी ट्रू बनेगा, अगर ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, अगर फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, अगर फॉल्स फॉल्स है तभी हमारा ये रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जब हमारे पास एंड है तो वो तभी ट्रू आता है जब दोनों वैल्यू ट्रू आती है। ठीक है, और में हमारे पास तभी फॉल्स आता है जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होती है, अदरवाइज इसका रिजल्ट ट्रू आता है। नेक्स्ट हमारे पास है निगेशन। देखो निगेशन का क्या मतलब है कि अगर P हमारे पास ट्रू है तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, निगेशन ऑफ P बोलते हैं इसको। ठीक है, निगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। सपोज यहाँ P हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है, एक ट्रू है और फॉल्स है, तो इसका नेगेशन ऑफ P क्या बनेगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक, देखो अगर हमारे पास स्टेटमेंट के टाइप में दिया है, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट दी है न्यू दिल्ली इज अ सिटी, हमने इसका नेगेशन लिखना है तो हम इसको 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। ठीक है, एक हम इसको लिख सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ये भी इसका नेगेशन बन गया। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। ठीक है, ये 3 मेथड है नेगेशन को रिप्रेजेंट करने के, अगर हमारे पास स्टेटमेंट दी है। ठीक है, तो ये नहीं मतलब कि यहाँ न्यू दिल्ली इज अ सिटी और हम इसका नेगेशन में ये लिख दें कि मुंबई इज अ सिटी। ठीक है, तो वो इसका नेगेशन नहीं बनेगा। ठीक है, जो स्टेटमेंट में लिखा है वही स्टेटमेंट हमारे पास नॉट में आनी चाहिए। ठीक है, तो तभी ये हम इसका नेगेशन लिख सकते हैं। तो आपने ये तीनों केस याद रखने हैं, क्योंकि हमारे पास एज इट इज सम आते हैं कि हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट देके उसका नेगेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है निगेशन ऑफ निगेशन P इज इक्वल टू P। जैसे कि हम करते थे ना कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, वही टर्म आ जाती है। सेम निगेशन का अगर हम फिर से निगेशन करेंगे तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास P है और ये निगेशन ऑफ P है। हमें पता है ये ट्रू है और फॉल्स है, इसका निगेशन फॉल्स आ जाएगा, इसका निगेशन ट्रू आ जाएगा। और अगर हम इस निगेशन का निगेशन करें, इस टर्म का अगेन निगेशन करें, तो हमें पता है ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब P और निगेशन ऑफ निगेशन P ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। तो आपने एज इट इज ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि निगेशन ऑफ निगेशन P इज इक्वल टू P होता है। और हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है निगेशन ऑफ P एंड Q। ये हमारे पास बन जाएगा निगेशन ऑफ P एंड का हमारे पास और हो जाएगा निगेशन ऑफ Q। ठीक है, इसको डी मॉर्गन लॉ भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। ये डी मॉर्गन्स लॉ भी है और ये एज इट इज यूज भी होगा। ठीक है, रिजल्ट जब हमारे पास P एंड Q है उसका निगेशन करेंगे तो वो इस टर्म के इक्वल आ जाएगा। ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, इन दोनों का निगेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारे पास P है, ये Q है। सपोज हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, एक P एक Q। ठीक है, तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हम इसका नेगेशन ऑफ P फाइंड आउट करेंगे और नेगेशन ऑफ Q फाइंड आउट करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, नेगेशन ऑफ Q हमारे पास बन जाएगा फॉल्स ट्रू एंड Q। ठीक है, तो हमने P एंड Q में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास बोथ ट्रू है तभी ये रिजल्ट ट्रू आता है। ठीक है, अदरवाइज ये सभी की सभी वैल्यूज फॉल्स आ जाएगी। अब ये वाली टर्म तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब हम इसका नेगेशन करेंगे P और Q का, तो वो हमारे पास बन जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। तो और में हमने यही पढ़ा था, अगर हमारे पास बोथ फॉल्स है तभी इसका रिजल्ट फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो फर्स्ट देखो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों में ये फॉल्स है तो इसमें फॉल्स आ जाएगा।
यहाँ फॉल्स और ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू, और बोथ ट्रू है तभी ये ट्रू आता है। इसका मतलब देखो ये दोनों कॉलम आपस में इक्वल आ गए। तो यही हमने रिजल्ट एज इट इज याद रखना है कि जब हम नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी है नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अगर यहाँ और है तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये भी डी मॉर्गन लॉ। इसको भी हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास P है, Q है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, यहाँ आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q फाइंड आउट कर लेंगे। ये बन जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब हम P और Q फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है P और Q में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स हैं तभी हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेगेशन कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा फॉल्स 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 ट्रू। अब हम यहाँ नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास बोथ ट्रू है तभी ये रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ हमारे पास आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तो इसको हमने एज इट इज याद रखना है कि ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, P एंड Q एंड R इज इक्वल टू है P एंड Q एंड R। ठीक है, देखो इसको भी हम ट्रूथ टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है तो हमें पता है हमारी 8 रो बनेगी। ठीक है, फर्स्ट हम P ले लिया और फिर Q और R। तो पहले 4 टाइम्स हम ट्रू लिखेंगे, 4 टाइम्स फॉल्स लिखेंगे, उसके बाद 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स। ठीक है, R के लिए एक ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, पहले हम फाइंड आउट करेंगे P एंड Q। ठीक है, P एंड Q, देखो हमें पता है P एंड Q में क्या था, अगर हमारे पास दोनों ट्रू हैं तभी इसका आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो देखो P एंड Q, यहाँ दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ भी दोनों ट्रू हैं ट्रू आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ भी फॉल्स 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 और फॉल्स। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे, ये भी साथ में कर लेते हैं, Q एंड R। ठीक है, Q एंड R में भी यही सेम कंडीशन है, अगर दोनों ट्रू हैं तो तभी रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। देखो ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू है तो ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, एंड Q तो हमारे पास है, अब इसका हम एंड फाइंड आउट करेंगे R के साथ। ये वाली वैल्यू हमारे पास दी हुई है, इसका हम R के साथ फाइंड आउट करेंगे तो ट्रू 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 हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, यहाँ भी ट्रू फॉल्स फॉल्स, सभी जगह फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे Q एंड R का P के साथ एंड, इसका और P का। देखो ये ट्रू 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 आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, यहाँ भी हमारे पास ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, सभी जगह ट्रू फॉल्स, जब फॉल्स फॉल्स बन रहा है तो इसका मतलब ये सभी वैल्यूज फॉल्स फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल बन गए, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम कंडीशनल एंड वाई कंडीशनल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।